स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराया गया और इस दौरान वंदे मातरम पूरा गाया गया। वंदे मातरम का शायद कांग्रेस के आयोजन में पहली बार पूरा गायन हुआ, लेकिन इस बीच एक विवाद शुरू हो गया। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में हुए आयोजन के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पूरा वंदे मातरम गाने पर सवाल उठाए और रोकने की कोशिश की। तो वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम गाना शुरू किया। कार्यक्रम के दौरान गीत को बीच में रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कार्यकर्ताओं ने गायन जारी रखा और पूरा गीत गाया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से गायन को रोकने के लिए इशारा किए जाने की बात सामने आई। हालांकि इसके बावजूद गीत को बीच में नहीं रोका गया। बाद में इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, जबकि कांग्रेस की ओर से सफाई दी गई कि इस घटना को विवाद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। कार्यक्रम से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सोनिया गांधी हाथों से गाने को रोकने का इशारा करती हुई नजर आ रही थी। उनके बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे भी खड़े हुए दिखाई दिए। ऐसा करते वक्त राहुल गांधी भी हाथों से इशारा करते नजर आए। घटना के सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन को रोकने की कोशिश की गई। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को अलग तरीके से पेश किया और कहा कि पूरे मामले को गलत तरीके से देखा जा रहा है। इस घटना के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण के वीडियोज शेयर करते हुए कहा कि वंदे मातरम के गायन से सोनिया गांधी असहज होती नजर आई। यही नहीं, राहुल गांधी भी पूरे गायन के दौरान राष्ट्रगीत खत्म होने के बाद तक परेशान नजर आए। स्वतंत्रता दिवस पर गांधी परिवार की वही बेचैनी कैमरे में कैद हो गई। आप खुद देखिए। इस घटना पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान सामने आया है और उन्होंने वंदे मातरम के गायन को रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है, जिससे करोड़ों करोड़ों भारतवासी बहुत आघात महसूस कर रहे हैं। वहीं शाहनवाज हुसैन ने भी वंदे मातरम के गायन को रोकने की निंदा की और कांग्रेस से देशवासियों से माफी मांगने की मांग की है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बार वंदे मातरम को 150 साल पूरे होने पर लाल किला से लेके जहां भी झंडा तोलन हुआ वंदे मातरम गाया गया। उसको रोकने का प्रयास हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से भी टिप्पणी की गई है। सत्ता पक्ष के आरोपों को खारिज कर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सफाई देते हुए कहा कि वंदे मातरम को लेकर कोई विवाद नहीं है। कार्यक्रम के दौरान जो कुछ हुआ उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो। कांग्रेस की ओर से इस मामले में रविंद्रनाथ टैगोर की उस सलाह का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम के गायन को लेकर अपनी बात रखी थी। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि वंदे मातरम के गायन की एक तय परंपरा रही है। कार्यक्रमों में इसके शुरुआती हिस्से को गाने की परंपरा का भी लंबे समय से पालन किया जाता रहा है। इसी ऐतिहासिक परंपरा और कार्यक्रम की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले को देखा जाना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस का दिन देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा होता है। ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम को लेकर हुई घटना राजनीतिक चर्चा का मुद्दा बन गई है। एक और बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए तो दूसरी ओर कांग्रेस ने पूरे मामले को गलत तरीके से पेश किए जाने की बात कही। ये विवाद अब राजनीतिक बयानबाजी के केंद्र में आ गया है।
आपको बता दें कि इन सब विवाद से इतर स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पहली बार लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पूरा संस्करण बजाया गया।